hope you all are eating well and staying healthy. Welcome to Eat, Taste, Cook. This is Parthos Desi Global Kitchen. हम बनाएंगे मोस्ट पॉपुलर यूरोपियन स्वीट डिश इन देसी स्टाइल, जो है कैरमल कस्टर्ड पुडिंग इन अ प्रेशर कुकर। ये इतना पॉपुलर है यूरोप में जो इसका ओरिजिन इज डिस्प्यूटेड। सो फ्रांस, इटली, स्पेन, पोर्तुगल, they all claim that the recipe originated from their country. Caramel custard pudding काफी simple dish है. If you use the right technique, your pudding will turn out with perfect texture all the time. चलो अभी कैरमल कस्टर्ड पुडिंग का इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमें चाहिए 500 ml मिल्क, दूध 500 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम, हाफ कप शुगर कैरमल बनाने के लिए चाहिए, और 4 to 6 टीस्पून शुगर फॉर द पुडिंग, 6 अंडे और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अभी सबसे पहले हम बनाएंगे कैरमल फॉर आवर कैरमल कस्टर्ड पुडिंग। इसके लिए हम एक ठंडे पैन में डालेंगे हाफ कप शुगर, 1 to 2 टेबलस्पून वाटर, पानी डालेंगे 1 से 2 चम्मच, फिर गैस को ऑन करेंगे एंड वी विल कीप द फ्लेम इन लो मीडियम। ये बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है, वे योर मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी शॉर्ट। बस कुछ ही सेकंड्स में हमारा परफेक्ट कैरमल कैन टर्न इनटू बर्न शुगर। सो प्लीज स्टे पुट फॉर 7 to 10 मिनट्स until you get the perfect caramel. पैन के सामने से हिलना मत अभी। Now, as you can see, sugar has already started to melt. अभी एक स्पैचुला या कोई भी चम्मच या करछी की मदद से चीनी के दानों को हम धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे, कुछ इस तरह से, so that all the sugar crystals melt almost at the same time. अभी देखिए, we have started getting this beautiful light brown color, मतलब हमारा कैरमल बनना शुरू हो गया है। Now please concentrate. As I said earlier, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेलिकेट स्टेप है। मैं खुद भी कई बार चीनी को जला चुका हूं, तो आप मत जलाना प्लीज। अब जब सारे क्रिस्टल मेल्ट हो जाएगा, आवर कैरमल शुड बी रेडी। देखिए, ये स्लाइटली डार्कर बट स्टिल लाइट ब्राउन कलर with no presence of visible sugar crystals, मतलब हमारा कैरमल परफेक्टली बन गया है। Now we need to immediately transfer it to a cold cake mold or a pudding mold. Please do not waste any time here because flame बंद करने के बाद भी तवा काफी गर्म है। And if you do not empty this caramel to a cold vessel now, the caramel will continue getting cooked in the pan and your perfect caramel will turn into burnt sugar within just a few extra crucial seconds. अभी मैंने रूम टेम्परेचर में एक ठंडा केक मोल्ड रेडी कर रखा है। I will waste no time and transfer our caramel from pan to cake mold immediately now. और फिर मोल्ड को थोड़ा सा हम इस तरह से घुमाकर कैरमल को पूरे बेस में स्प्रेड कर देंगे। प्लीज नोट, कैरमल बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को भी हमें बहुत जल्दी करना है। चलो अभी कैरमल बनाने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, हम नेक्स्ट कस्टर्ड बनाएंगे फॉर आवर कैरमल कस्टर्ड पुडिंग। चलो अभी कस्टर्ड बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। वी हैव टेकन 6 eggs, वी नीड 3 whole eggs एंड 3 egg yolks। हमें 3 अंडों का पीला वाला हिस्सा निकाल के अलग करना है। यॉक्स टूट भी गया तो कोई बात नहीं, हमें सारे अंडों को तो मिक्स ही करना है। ये जो एग व्हाइट्स हमने अलग किया है, हमें पुडिंग में उसका यूज नहीं करना। मैं बाद में एग व्हाइट्स का ऑमलेट बना लूंगा। चलो अब इस बर्तन में है 3 पूरा अंडा और 3 अंडों का पीला वाला हिस्सा। हम सबको एक साथ फेंट लेंगे। हमें केक की तरह बबल्स नहीं बनाना है, हल्के हाथों से अंडों को मिला लेना है। चलो, और एग्स आर रेडी नाउ। अभी कस्टर्ड के लिए दूध प्रिपेयर करेंगे।
हम लेंगे एक बर्तन with a handle. I'll let you know why I stressed upon taking a vessel with a handle later on. अब इस ठंडे बर्तन में हम डालेंगे मिल्क, फ्रेश क्रीम और डालेंगे चीनी. अभी गैस ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम में दूध को गर्म करेंगे. Remember not to boil milk. We just need to heat it enough so that our sugar melts. We need warm milk of 50 to 60 degrees Celsius. थोड़ा थोड़ा जब बर्तन के साइड्स में बबल्स दिखने लगेंगे, the moment we start to see little bubbles on the sides of the vessel, our milk will be ready for custard. अभी दूध गर्म हो चुका है. हम एक हाथ से अंडों को विस्क करेंगे और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा करके गर्म दूध डालेंगे. This is the reason why I had earlier stressed upon heating milk in a vessel with a handle. तो हम दोनों हाथ एक साथ यूज कर सकते हैं इस तरह. हम एक साथ अंडों में गर्म दूध डालेंगे तो अंडे जम जाएंगे और हमारा क्रीमी पुडिंग नहीं बनेगा. तो इस तरह से मैंने सारे दूध और अंडों को अभी मिक्स कर लिया है. ओह, I forgot one very important step, which was vanilla essence. पहले डालना चाहिए था. However, thankfully, you can add vanilla essence at any time. It has to be before placing it in the oven, or in our case, before placing it in the pressure cooker for cooking process. हमने अभी vanilla essence डालकर मिक्स कर लिया है, and that should do our job. अभी हम अपने कैरमल के साथ जो मोल्ड पहले से तैयार किया था वो मोल्ड लाएंगे और दूध और अंडों का मिक्सचर छन्नी से छान के डायरेक्टली मोल्ड में डाल देंगे. वार्म मिल्क के साथ अंडे मिक्स करते टाइम थोड़ा एग व्हाइट्स का लंप रह जाता है. एज यू कैन सी, these were the things we did not wanted in our pudding and we have strained them out. And now before we proceed further, a friendly reminder and a humble request to all our viewers. I hope you're trying all the dishes I'm making और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा. और अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए. Please remember to subscribe, like and share and remember to hit the bell icon to get our latest updates. अभी हमारा प्रेशर कुकर में पुडिंग के लिए हम लेंगे एक ठंडा प्रेशर कुकर. उसमें एक मेटल स्टैंड रखेंगे और नीचे से 1 to 1.5 इंच तक बॉइलिंग पानी डालेंगे. फिर उसके ऊपर धीरे से कस्टर्ड जो हमने पहले से बनाया था वो रखेंगे और एक स्टील के प्लेट से पुडिंग को ढक देंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर बेकिंग इन अ प्रेशर कुकर. अगर आप कस्टर्ड पे लिड नहीं रखेंगे तो वेपर वाला पानी पुडिंग को खीर बना देगा. सो प्लीज डोंट फॉरगेट if you are using a pressure cooker. This step is not required if you are using an oven. और अब कुकर को विदाउट प्रेशर हम सबसे लो फ्लेम में 50 मिनट तक गैस पे चढ़ा देंगे. यहां तक का प्रोसेस सेम था फॉर कुकिंग इन अ प्रेशर कुकर और एन ओवन. तो अगर आप ओवन यूज कर रहे हैं देन प्रीहीट ओवन टू 150 डिग्री सेल्सियस and bake it for 50 minutes without any lid or cover. और पानी का बेस रखना भी भूलना मत. चलो अभी गैस पे चढ़ा के 50 मिनट तक हम भूल जाएंगे. उसके बाद हम देखते हैं. अभी 50 मिनट्स हो गया. अभी इसे खोल के देखते हैं और फिर पुडिंग को ठंडा करके हम फ्रिज में रखेंगे फॉर 4 hours फॉर द पुडिंग टू गेट सेट. अभी प्रेशर कुकर को खोल के देखते हैं. पहले हम पुडिंग के ऊपर से स्टील के ढक्कन को निकालेंगे. Yes, our pudding is looking perfect so far. हम अभी धीरे से पुडिंग को बाहर निकालेंगे. देखिए, ये जेली की तरह वॉबल कर रहा है. This jelly-like wobbling texture is what we wanted. अभी ये जब रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, हम पुडिंग को 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे. उसके बाद हम पुडिंग निकाल के देखेंगे कैसा बना फाइनली. अभी पुडिंग को 4 घंटा फ्रिज में हो गया है. This is the time to take out our pudding from the mold. सबसे पहले हम एक छोटे चाकू से पुडिंग के साइड्स को फ्री करेंगे, कुछ इस तरह से. You only have to do it if you are using a metal mold like me. Otherwise,
अगर आप ग्लास या सिरेमिक के मोल्ड यूज कर रहे हो तो साइड्स फ्री करने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली फ्लिप करने से ही पुडिंग ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। हमने साइड्स को फ्री कर लिया है। अभी पुडिंग के ऊपर एक प्लेट लगाकर उसे फ्लिप करेंगे। यप, चलो फ्लिप भी कर दिया, पुडिंग को पलट दिया अभी प्लेट पे। चलो, नाउ इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मोल्ड से अभी पुडिंग को निकालेंगे बाहर। यस, अ परफेक्ट कैरमल कस्टर्ड पुडिंग इज रेडी। मैं इसे काट कर दिखाता हूं। देखिए चाकू कैसे मक्खन की तरह पुडिंग को काट रहा है। See how smooth is the surface of the sides of our pudding. We were looking for this kind of texture only. हमारा कैरमल कस्टर्ड पुडिंग 4 घंटा फ्रिज में रखने के बाद तैयार है। चलो अभी खा के बताते हैं कैसा बना। ये जब भी बाइट लेंगे यू ऑलवेज हैव अ लिटिल बिट ऑफ कैरमल। ये जो पानी है तभी मजा आता है। एंड लेट्स हैव इट। चीयर्स। अभी मैंने खाया, बहुत ही बढ़िया बना। ये कस्टर्ड पुडिंग बहुत स्मूथ बना है। मुंह में डाला तो एकदम मेल्ट हो गया। एंड द बेस्ट थिंग इज जो ऊपर जो कैरमल लगा है, सो एवरी टाइम व्हेन यू आर मेकिंग कैरमल प्लीज वॉच आउट द मोमेंट आवर शुगर मेल्ट्स, उसके बाद फ्यू सेकेंड्स, बिकॉज योर मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लो। अगर कुछ सेकेंड से ज़्यादा हो गया तो वो जल जाएगा। जलने का स्मेल नहीं है, बहुत बढ़िया कैरमली स्मेल है। सो प्लीज ट्राई इट एट होम, ट्राई दिस टेक्निक। आपका कैरमल कस्टर्ड पुडिंग हमेशा अच्छा बनेगा। सो डू ट्राई टू मेक इट एट होम एंड लेट अस नो हाउ इट टर्न्स आउट इन योर किचन।